मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। एक बड़ी खबर आ रही है। खबर क्या है? नीतीश कुमार ने एक लंगोट का मंत्री, सबसे खासम खास चहेता मंत्री तेजस्वी यादव का जो मंत्री आलोक मेहता, भू राजस्व मंत्री, उसने बिहार सरकार में 500 अधिकारियों को, जिले के पदाधिकारी, भू राजस्व से संबंधित सीईओ से लेके और चकबंदी अधिकारी से लेके राजस्व अधिकारी तक, यह जितने अधिकारी हैं जिले में, प्रखंड से लेके और जिले तक, लगभग 500 अधिकारियों को पैसा लेके, मैं सीधे कह रहा हूँ, अगर पैसा नहीं लिया था तो नीतीश कुमार बताएं कि आखिर एक मंत्री ट्रांसफ़र करता है और दूसरा रोकता है। इस पर जांच क्यों नहीं करवाया जा रहा है? क्या गड़बड़ी थी? आप बताइएंगे नीतीश कुमार, या अपनी छवि सुधारना है? छवि नहीं सुधारना है। या इस समय मैं बता रहा हूँ कि आलोक मेहता जो तेजस्वी के पास बैठे हुए हैं, उनके पीछे पीछे लगे हुए हैं, उनके गाड़ी में घूम रहे हैं, वह उनका मोबाइल बंद है। सारे विधायक से लेकर सारे अधिकारी टनाटन फ़ोन कर रहे हैं, फ़ोन नहीं उठ रहा है। तो एक बिहार सरकार के मंत्री का फ़ोन क्यों बंद है? आप लोग तो ये क्या बनाए हैं ना, इंडिया, ये है इंडिया, यही इंडिया है ना, कि आपके सरकार का एक मंत्री का फ़ोन बंद है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, स्थानीय विधायक कह रहे हैं। उस समय भी कह रहे थे कि जिस समय ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो रही थी उसको किसी को सुन नहीं रहे थे। सुनते तो फिर विधायक लोगों के कहने पर ट्रांसफ़र पोस्टिंग अगर कर देते तब माल कहाँ से मिलता? सीधे सीधे मान लिए हैं। पूरे बिहार सरकार में चर्चा है, किसके रेट बांध दिया गया था कि राजस्व अधिकारी का इतना, सीईओ का इतना, और जिले का अधिकारी का इतना रेट बांध दिया गया था। अब समझिए, रेट नहीं खोलूँगा, लेकिन सारे प्रखंड में चले जाइए, आप पता कर लीजिएगा सीईओ के ट्रांसफ़र का कितना रेट है, आपको पता चल जाएगा। चूँकि बिहार के जितने मुकदमे हैं उसमें 80%, पूरे बिहार के मुकदमे में 80% मुकदमा सिर्फ राजस्व का है, ज़मीनी विवाद है। और ज़मीनी विवाद देखता कौन है? उसका फैसला कौन करता है? खारिज दाखिल कौन करता है? उसका निपटारा कौन करता है? यही अधिकारी हैं। और उसमें सबसे मोटी कमाई है, और सबसे मोटी कमाई करने के लिए अधिकारी मोटा रकम मंत्री लोगों को देते हैं, प्रदेश के मंत्री अधिकारी उनको देते हैं। अब इस समय वह मंत्रालय है तेजस्वी बाबू के पास, तो खूब खुली लूट की छूट मिली है, तो पूरा वसूला गया है। अब वसूली तो हो गया। अब एक तरफ से नीतीश कुमार को, वो बूढ़ा चाचा का इंटरव्यू देखे होंगे ना, कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने वाला है, तो किन शब्दों में लास्ट में वो किस तरह से ललन बाबू के बहन के साथ क्या क्या, वो उस पर डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ। अब वह छवि हो गई है बिल्कुल रद्दी। अब रद्द हो गया है तो अब करें क्या? विकल्प क्या है? तो जानते तो हैं कि कहाँ कहाँ लूट हुआ है, तो उसी क्रम में लूट में एक छवि सुधारने के लिए यह ट्रांसफ़र पोस्टिंग नीतीश कुमार, जन शिकायत के आधार पर उन्होंने यह कहा है कि मैं इस ट्रांसफ़र पोस्टिंग को रद्द करता हूँ। लेकिन जो रुपया लिया गया, वो अब वो नौकर हैं सरकार के, वो तो कुछ कहेंगे नहीं, छटपटा के रह जाएंगे। रुपया भी गया और ट्रांसफ़र पोस्टिंग भी गया। ये चल रहा है खेला। कहने का मतलब वसूलना है अधिकारियों से जिस तरह से वसूला जाए, लेकिन वह जब सरकार के अंदर जब खेला शुरू करेंगे तो उसका क्या परिणाम होगा? नीतीश बाबू आपके ऊपर, यह सोचने वाली बात है। आने वाले दिनों में दिखाई देगा कि इसका परिणाम क्या होता है। इसके साथ साथ आज मीठापुर में नीतीश कुमार जाते हैं रोड का इंस्पेक्शन करने के लिए। तो कभी भी मुख्यमंत्री अगर किसी विभाग का इंस्पेक्शन करने जाता है तो उस विभाग के संबंधित जो मंत्री होते हैं, इसलिए कि मान लीजिए कि जिस रोड विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, कोई बिहार सरकार का हो या उत्तर प्रदेश देश के किसी उस विभाग का मंत्री उसमें होता है। आप देखते होंगे नरेंद्र मोदी कहीं कोई उद्घाटन या कोई काम करने जाते हैं तो उस विभाग का मंत्री होता है, वह डिटेलिंग करता है, उसमें क्या कमी है, क्या ज़्यादा है, यह वही बताएगा। उससे संबंधित विभाग के अधिकारी बताएंगे और मंत्री बताएगा, उसकी जिम्मेदारी होती है। आज
वो रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री का मामला था, उसमें गए थे और अकेले चले गए। उस विभाग के न तो बड़े अधिकारी थे और ना ही तेजस्वी यादव थे। क्या कहता है? कुछ गड़बड़ है, और गड़बड़ है तो क्यों है, और इस गड़बड़ी का परिणाम क्या है? जो नीतीश कुमार अपने मंत्रियों, अपने खास लोगों के घरों पे जा रहे हैं, जो विधायकों से मिलते नहीं थे, जो अपने मंत्रियों से बात नहीं करते थे, सिर्फ अधिकारियों से फीडबैक लेते थे, वो आज अपने खास मंत्रियों और नेताओं के पास घर जाके भोजन ले रहे हैं। क्या कारण है? कुछ कहता है क्या बिहार? कुछ होगा क्या? फिर से पलटी मारेंगे क्या? लेकिन रास्ता तो बंद है। भारतीय जनता, अब भाई इतना कुछ हो गया गठबंधन में, साफ साफ दिख रहा है कि भाजपा ने तो आपके लिए बंद कर रखा है, लेकिन पिछला दरवाज़ा अभी कुछ बाकी है क्या? लगता तो है कहीं न कहीं कुछ खिचड़ी पक रही है। हो सकता है और कांग्रेस ने हाईजैक कर लिया इंडिया वाला गठबंधन को, आपने देखा ही बेंगलोर में। अब आगे आगे होता है क्या, चलिए देखते हैं। लेकिन लगता है कि कुछ बड़ा होने वाला है, सरकार जाने वाली है। अगर इसी तरह से दोनों में टकराव चलता रहा धन के उगाही के लिए, तो देखिए सरकार तो जाएगी। अब कौन किस पे भारी पड़ता है यह समय बताएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।